राजभवन पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय राज्यपाल रमीन डेका से मुलाकात कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है क्योंकि लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें तेज हो गई है। IBC 24 से बातचीत में सीएम ने भी इस बात को स्वीकार किया कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और इन सबके बीच देखिए इस वक्त ये बड़ी खबर है जहां राजभवन सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हैं, राज्यपाल रमीन डेका से मुलाकात कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हो सकती है और शपथ ग्रहण की तारीख पर भी चर्चा संभव है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजभवन सीएम पहुंचे हुए हैं, सीएम विष्णुदेव साय, तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। राज्यपाल रमीन डेका से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा संभव है क्योंकि सौरभ हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सौरभ, राजभवन पहुंचे हैं सीएम विष्णुदेव साय और मंत्रिमंडल विस्तार पर बात हो सकती है, ये बात कही जा रही है। क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस वक्त? बिल्कुल ठीक कहा श्रवण आपने। 20 मिनट पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजभवन पहुंचे हैं और राज्यपाल रमीन डेका से मुलाकात कर रहे हैं। और ये लगभग तय है कि 18 या 20 अगस्त को जो है शपथ ग्रहण होना है राजभवन में। संभवतः उसी को लेकर चर्चा हो रही है। 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं अगर हरियाणा फार्मूला रहा तो, अगर नहीं हुआ तो 2 मंत्री ही बनाए जाएंगे। और उस पर भी जो है ST SC और एक जनरल जो है एक OBC का जो रहेगा और एक जनरल का भी रहेगा। तो हो सकता है कि इसमें से 2 तो कंफर्म है, लेकिन जनरल का जो है कंफर्म नहीं है। SC और OBC से जो है कंफर्म है गजेंद्र यादव हो सकते बनाए जा सकते हैं और SC से जो है गुरु खुशवंत है और जनरल में जो है कई नाम आ रहे हैं जिस पर कह पाना जो है थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हुए हैं। लगभग 20 से 25 मिनट हो गए राज्यपाल रमीन डेका से उनकी बातचीत जारी है और लगभग 10 से 15 मिनट और लगेंगे जब जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बाहर आएंगे। और उससे पहले कि हम बता दें कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बताया था कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तो इस तरीके से कयास अब यही लगाए जा रहे हैं कि या 18 या तो 20 ये 2 डेट हैं, क्योंकि 21 तारीख को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जापान और साउथ कोरिया के दौरे पर जा रहे हैं। तो इससे पहले की है हो सकता है कि वो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करे। और नामों की बात करें श्रवण, तो नामों को लेकर जो नाम चल रहे हैं, जैसे मैं बार बार यही कह रहा हूं कि बीजेपी के नेता बता रहे हैं, सरकार से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि ये 2-3 नाम जो प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। उसके पीछे कारण भी दरअसल ये है कि अगर गुरु खुशवंत को लिया जाता है तो चूंकि रायपुर संभाग के हैं और रायपुर संभाग में अभी केवल 1 मंत्री है टंकराम वर्मा। दरअसल पहले 2 मंत्री थे, तो बृजमोहन अग्रवाल जब सांसद बने थे तब उनकी जो सीट है मतलब मंत्री पद का जो पद था वो खाली हो गया था। उसके बाद जो कहीं ना कहीं अब गुरु खुशवंत को बनाया जा सकता है और SC वर्ग से आते हैं, सतनामी समाज को जो है उनको गुरु माना जाता है। तो कहीं ना कहीं सतनामी समाज में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी की स्ट्रैटेजी हो सकती है। और इसके अलावा बता दें कि जब रमन सिंह की सरकार थी या भूपेश बघेल की सरकार थी तब भी जो है SC वर्ग से 2 लोगों को जो है मंत्री बनाया गया था, चाहे पुन्नूलाल मोले हो, कृष्णमूर्ति बांदी हो, दयालदास बघेल हो। अभी वर्तमान में SC में केवल दयालदास बघेल है। इसी तरीके से अगर OBC से बनाया जाता है तो गजेंद्र यादव का नाम जो है काफी दिनों से चर्चित है। और गजेंद्र यादव को बनाए जाने के पीछे दरअसल 2-3 कारण है। सबसे पहले तो ये कि यादव समाज को कैसे बीजेपी जो है अपनी ओर ला सके, और जो OBC में यादव समाज की जनसंख्या है वो भी कहीं ना कहीं दूसरे और तीसरे नंबर पर आता है। तो ऐसे में उस वर्ग को साधे रखने के लिए बीजेपी की स्ट्रेटजी हो सकती है कि गजेंद्र यादव को बनाया जा सकता है। दूसरा, उनका जो फैमिली बैकग्राउंड जो है RSS से है और ऐसे में RSS को भी जो एक मौका दिया जा सकता है, अर्थात उनसे जुड़े लोगों को जो है सरकार में शामिल किया जा सकता है। तो ये 2 कारण है। और दुर्ग संभाग से भी हालांकि 2 मंत्री हैं, विजय शर्मा है और दयालदास बघेल है। तो हो सकते हैं कि अगर गजेंद्र यादव को बनाया जाए तो ये तीसरे मंत्री होंगे। तो कुल मिलाकर ये अभी तक का जो है अपडेट है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अभी भी राज्यपाल रमीन डेका से मुलाकात कर रहे हैं और यही जो बातचीत हो रही है कि 18 या तो 20 2 डेट बताए जा रहे हैं, या तो 18 को होगा या तो 20 को होगा। लेकिन हो सकता है कुछ देर बाद अगर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब बाहर निकलें तो हो सकता है कि वो मीडिया से अगर चर्चा करें तो इसके बारे में जानकारी भी दे। लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हमेशा से जो है किसी भी
मंत्रिमंडल के खासकर अगर बात करें तो मंत्रिमंडल को लेकर वो हमेशा से कहते रहे कि जल्द होगा, लेकिन आज जिस तरीके से उनका एक्सप्रेशन था IBC 24 के कार्यक्रम में, उससे यही स्पष्ट हुआ कि बहुत जल्द अर्थात जो है वो विदेश जाने से पहले ये जरूर कर सकते हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा जब राज्यपाल रमन डेका से मुलाकात हो जाएगी तो क्या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुलाकात जो है मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, या जो हमारे सोर्सेज बताएंगे कि आखिर राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू की जा रही है या कब होगा। ये सारे सोर्सेज जो है हम अपने सोर्सेज के माध्यम से जो है कुछ देर में बता देंगे। चूंकि मुलाकात हो रही है इसलिए कुछ कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात तय है कि कहीं ना कहीं पूरा जो मुलाकात है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ही है। श्रवण, बिल्कुल सौरभ, काफी लंबे वक्त से ये अटकलें लगाए जा रहे थे और लगातार इस पर बात हो रही थी कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। जो मंत्री बनने वाले हैं उनका इंतजार थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन ये वो वक्त आ ही गया। बिल्कुल सही कहा आपने श्रवण, क्योंकि काफी समय से मंत्रिमंडल पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गठन नहीं कर पाए हैं और ऐसे में जो है उनको आप देखिए कि उनके सभी निगम मंडल आयोग में नियुक्तियां वो कर चुके हैं, लेकिन मंत्रियों का जो है दरअसल इसके पीछे 2-3 कारण है कि आप देखिए विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव हो जाता है, लोकसभा के बाद फिर नगरीय निकाय, फिर ग्राम पंचायत, फिर बाई इलेक्शन रायपुर दक्षिण का, तो ऐसे 3-4 इलेक्शन जो है लगातार आते रहे। फिर व्यस्तता थी मुख्यमंत्री की अलग अलग कारणों से, इस वजह से नहीं हुई। लेकिन अब जो फाइनल आ रहा है डेट जो है वो 18 या तो 20, ये एक डेट जो है फाइनल हो जाएगा और संभवतः जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है नाम भी बता सकते हैं। राज्यपाल रमन डेका से भी ये मुलाकात होगी, तो हालांकि बताना कोई बिल्कुल सौरभ, लगातार क्योंकि सबकी निगाह इस पर है कि कौन मंत्री बन सकता है। संभावित नामों पर एक बार फिर से आप समझाना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए संभावित नामों में मैं जैसे ने बताया कि एससी में सबसे पहला नाम जो है गुरु खुशवंत का है। गुरु खुशवंत आरंग से विधायक है, रायपुर संभाग से भी केवल एक मंत्री है और सतनामी समाज को कैसे अपने साथ बीजेपी जोड़ सके इसलिए उनको एक मौका दिया जा सकता है। और इससे पहले जैसे मैं बताया कि भूपेश बघेल और रमन सिंह की सरकार में भी जो है 2-2 एससी मंत्री हुआ करते थे और वर्तमान में भी एक ही एससी मंत्री दयाल दास बघेल जो है। और तो ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि गुरु खुशवंत को जो है मंत्री बनाया जा सकता है। रायपुर संभाग से केवल अभी टंकराम वर्मा ही मंत्री हैं, इसलिए उनका नाम जो है सबसे ऊपर लिस्ट में है एससी वर्ग में। दूसरा मैंने बताया कि ओबीसी में गजेंद्र यादव, अभी जो पिछले दिनों एक सेंसस का जो डाटा है वो वायरल हुआ था, तब उस पर देखा गया कि ओबीसी में यादव जो है उनका संख्या जो है दूसरे नंबर पर आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं, और पिछले दिनों हमने देखा कि कवर्धा जैसे अन्य जगहों पर यादवों से संबंधित जो है कांड भी हुए थे। तो ऐसे में कैसे यादवों को अपने साथ सके जो है बीजेपी, इसके लिए भी ये है कि उनको गजेंद्र यादव को एक मौका दिया जा सके। और जैसे मैंने बताया कि उनके पिता और उसकी पूरी फैमिली जो है आरएसएस बैकग्राउंड से है, तो ऐसे में कोशिश यही हो जा रही है कि ये किया जाए। जी चलिए सौरभ, आप नजर बना के रखिएगा, हर एक तस्वीरें अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। राजभवन से सीएम विष्णुदेव साय मुलाकात कर बाहर निकल चुके हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर शायद उनकी चर्चा होगी, ये कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं इस वक्त की। अब से कुछ देर पहले राजभवन सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे, राज्यपाल रमेन डेका से उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद सीएम राजभवन से बाहर निकल चुके हैं। और आज IBC 24 के कार्यक्रम में सीएम ने ये बात कही कि जल्दी छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तारीख उन्होंने नहीं बताई, लेकिन ये कहा कि जल्दी ही हो सकता है। और इन सब के बीच राजभवन सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे और राज्यपाल रमेन डेका से उनकी मुलाकात हुई, लंबी चर्चा हुई और उसके बाद मुलाकात करने के बाद सीएम राजभवन से रवाना हो चुके हैं। और ऐसी संभावना जताई जा रही कि मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई होगी, शपथ ग्रहण तारीख पर भी चर्चा हुई होगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जल्द कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, ये बड़ी खबर है। राज्यपाल से सीएम विष्णुदेव साय ने मुलाकात की है और मुलाकात के बाद अब राजभवन से सीएम बाहर निकल चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। राज्यपाल से मुलाकात सीएम विष्णुदेव साय ने की और छत्तीसगढ़ में, और ये तस्वीरें आप देखिएगा, ये जब मुलाकात खत्म कर सीएम विष्णुदेव साय जब राजभवन से बाहर निकले उस वक्त की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
सौरभ हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, मुलाकात कर सीएम यहां से रवाना हो चुके हैं, क्या जानकारी मिल पाई, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, देखिए लगभग आधे घंटे तक जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्यपाल रमन डेका से मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। शपथ ग्रहण राजभवन में होना है, इसको लेकर चर्चा हुई है और पूरी तरीके से यही चर्चा हुई है जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजभवन के जो है आप देखिए कि गेट नंबर 2 से निकले, तब जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के चेहरे पर जो है मुस्कान देखने को मिल रही थी। हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक समय उनको लगा कि मीडिया से बातचीत करना चाहिए क्योंकि उनकी गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम हुई, लेकिन जब देखा कि मीडिया और भी मीडिया जो है आते जा रहे हैं, तब फिर उसकी गाड़ी की स्पीड जो है वो बढ़ गई और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरे समय जो है मुस्कुराते रहे, ये हमने देखा है। और इस मुस्कुराहट से पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो खबरें बार बार आ रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, तो मुख्यमंत्री ने उस पर मुहर लगा दी है और राज्यपाल को उन्होंने जो है औपचारिक जो एक मुलाकात, औपचारिक जो है एक भेंट होता है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, उसको लेकर उन्होंने जानकारी दे दी है। और इससे पहले कि हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज IBC 24 से बातचीत करते हुए यही जानकारी दी थी कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और आज राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पूरी तरीके से चर्चा हुई है। अब कौन से तारीख को चर्चा हुई है, कितने मंत्री शपथ लेंगे, ये कुछ देर बाद पता चल जाएगा। लेकिन इससे पहले कि बता दें कि जब पिछले समय जब सीएम और दो डिप्टी सीएम है वो तो साइंस कॉलेज मैदान में लिए थे, लेकिन जब बाकी के मंत्री हैं वो राजभवन में ही लिए थे, तो यही बात जो है एक बार फिर से हो रही है कि राजभवन में ही 2 मंत्रियों का या 3 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो सकता है। और जैसे हम बार बार बता रहे हैं कि उसमें से एक ओबीसी रहेगा, एक SC रहेगा और एक जनरल कास्ट से रहेगा, तो 3 मंत्री अगर हरियाणा फार्मूले पर बनाया जाता है तो 3 रहेंगे, नहीं तो 2 मंत्री जरूर बनाए जाएंगे और 2 मंत्री जो है नए रहेंगे, अर्थात नए विधायक जो पहली बार बने हैं उन्हें ही मंत्री बनाया जाएगा। ये जो हमारी जानकारी के अनुसार यही है और कुछ देर पहले मुख्यमंत्री निकले हैं, तो अभी कुछ देर बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि कौन सी तारीख को शपथ ग्रहण हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री की मुस्कुराहट और जो सोर्सेज और जो यहाँ का पूरा अभी हालचाल है वो उससे यही देखने को पता चल रहा है कि राजभवन में अब तैयारियां जो है शुरू होने वाली है, लेकिन कब होगा और शपथ ये कुछ देर में हम आपको बता देंगे। बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से 21 तारीख से विदेश के दौरे पर जाने वाले हैं सीएम, यानी माना जा सकता है कि 21 तारीख के पहले ही जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम वो हो सकता है। बिल्कुल ठीक है श्रवण, आपने उससे पहले ही होगा और 18 तारीख को जैसे बार बार जो जानकारी आ रही है कि 18 तारीख को ही हो सकता है, सुबह का वक्त हो सकता है 11 से 12 बजे का। और जैसे जैसे जानकारी आते जाएगी हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे, लेकिन दर्शकों के लिए अभी जानकारी यही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार 21 तारीख से पहले होने जा रहा है, ये तो तय हो चुका है। और उसी तरीके से लगभग आधे घंटे से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और रमन डेका के बीच, तो पूरी तरीके से इसी मंत्रिमंडल विस्तार और तमाम तैयारियां जो राजभवन की ओर से की जानी है उसको लेकर चर्चा हुई है। श्रवण, बिल्कुल सौरभ, जिन संभावित शहरों की हम लगातार बात कर रहे हैं, क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हो पाई, उनसे कोई चर्चा हो पाई, किसी तरह का उनको कॉल आया है, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हम सभी जो जिनके नाम संभावित है सबसे हमने बातचीत की आज सुबह से, तो उनका कहना है कि उनका नाम नहीं आया है, लेकिन कुछ नेता या मीडिया की ओर से जो है जरूर सुनने को मिल रहा है, ये इन लोगों का कहना है। अब हो सकता है कि कॉल आया भी होगा या नहीं भी आया होगा, दोनों तरीके की बातें हो सकती है, क्योंकि बीजेपी में इस तरीके की चीज़ें जो है सामान्य तौर पर देखने को मिलती ही है कि बहुत लास्ट समय में पता चलता है, या हो सकता है कि किसी और का नाम उस पर ऐड कर दिया जाए। ये बहुत सारी चीज़ें जो है समीकरण जो है बीजेपी में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में हमने तो आज गुरु खुशवंत से, गजेंद्र यादव से और तमाम और विधायक हैं जिनके नाम को लेकर चर्चा खूब हो रही है, उससे भी हमने बातचीत की है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना किया है कि उन्हें कोई कॉल या कोई मंत्री बनने की खबर से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन मीडिया में खबरें आ रही है और जो उनके लोग बता रहे हैं, कार्यकर्ता नेता बता रहे हैं, उस आधार पर वो जरूर कह रहे हैं कि हम उनके माध्यम से सुन रहे हैं या जान रहे हैं। जी बिल्कुल सौरभ, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि बीजेपी नामों के मामले में चौंकाती आई है।
तो क्या ये जो नाम है इस पर फाइनल मुहर लग सकते हैं या फिर एक बार कोई चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं? बिल्कुल देखिए, अभी तक तो हम जो है दो नाम प्रमुखता से बता रहे हैं, गजेंद्र यादव को ओबीसी से और एससी से गुरु खुशवंत का। लेकिन हो सकता है जैसे आप ही बता रहे हैं कि और हमने भी कई बार देखा है कि चौंकाने वाले नाम जो आते हैं बीजेपी में और जो है संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई बार ऐसे मौके देखने को मिले हैं जब जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता उन्हें विधायक का टिकट दिया जाता है, उन्हें मंत्री बनाया जाता है। तो बीजेपी में ये सब संभव है। लेकिन अभी जो लगातार अगर जाति समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को देखें श्रवण, तो ये दो ही नाम प्रमुखता से आ रहे हैं। कई सारे सोर्सेज भी यही सब कुछ बता रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कि बीजेपी में कई ऐसी उथल पुथल देखने को मिलती है कि जिनकी नामों पर जो खूब चर्चा होती है वो कहीं के नहीं रहते, कहीं की नहीं रहते, मतलब अर्थात उनका नाम ही कई बार नहीं रहता। तो इस स्थिति में जो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वर्तमान परिस्थिति और पूरे छत्तीसगढ़ की राजनीतिक हालात को देखें तो बीजेपी को कहीं ना कहीं लगता है कि एससी वर्ग को साधने के लिए और यादव वोटर्स को साधने के लिए ये स्ट्रेटजी बीजेपी जो है अपना सकती है। और इसके पीछे बहुत सारे रीजन जो है हम अपने दर्शकों को बार बार बताते रहे हैं। तो संभावना पूरी तरीके से यही है कि इन्हीं दोनों के नाम पर मुहर लगे। लेकिन अगर एससी के मामले में बात करें तो बीजेपी के पास जो एससी के और भी कई विधायक हैं जो काफ़ी सीनियर भी हैं। लेकिन बात बार बार यही आती है कि वो दरअसल क्षेत्र के आधार पर फिट नहीं बैठते। और इसी तरीके से अगर किसी के पास ओबीसी हैं तो वो जो है यादव नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जाति समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, जिसके आधार पर बात हो रही है श्रवण। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कुछ देर बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर कौन सी तारीख मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल रमन डेका के बीच मुलाकात हुई, तो कौन सी तारीख तय हुई है, राजभवन में जो है इसके लिए क्या तैयारियां शुरू हो चुकी है, सबसे पहले जो हम अपने IBC 24 के दर्शकों को जरूर बताएंगे। बिल्कुल सौरभ, यदि हम अभी जो कैबिनेट मंत्री और जो नए मंत्री शपथ लेने वाले हैं उन सबको मिलाकर हम देखें तो साय कैबिनेट के चेहरों में किस तरह के तालमेल, किस तरह की संतुलन आपको नजर आते हैं इसमें? बिल्कुल देखिए, अभी तो अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ सभी मंत्रियों का बहुत ही अच्छा जो है एक कम्युनिकेशन है, बहुत ही शानदार उनके बीच जो है एक सामंजस्य देखने को मिलता है। लेकिन जो है पिछले समय बात हुई कि कुछ मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है। लेकिन पिछले दिनों जब दिल्ली में मीटिंग हुई थी तब ये तय हुआ कि भी हटाना नहीं है बल्कि जो है इस पर विस्तार करना है। और हो सकता है कि आने वाले समय में जो है कुछ मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है। लेकिन अभी ये स्थिति नहीं है, अभी तो बनाया जाना है, जो पद खाली उसे भरा जाना है। तो इस स्थिति में यही है। बाकी सभी मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अब तक कोई ऐसी अनबन की खबर नहीं आई है, जो पिछले समय कांग्रेस सरकार में ये जरूर देखने को मिलता था। फिलहाल अभी यहाँ पर तो ये देखने को नहीं मिल रहा है। सत्ता और संगठन के बीच, दोनों के बीच सामंजस्य देखने को मिल रहा है। आपने देखा कि कुछ दिन पहले ही संगठन की जो टीम आई है उसमें भी पूरी तरीके से नई टीम आई। जैसे 2023 में हमने देखा कि नए विधायकों को मंत्री बना दिया गया, कई बार के विधायक रहे उनको मंत्री नहीं बनाया गया। तो उसी तरीके से संगठन में भी देखने को मिला श्रवण, जहाँ पर नए लोगों को संगठन में मौका दिया गया। महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष जैसे तमाम पदों पर मीडिया के जो है पदाधिकारी उस पर पद दिए गए। तो बीजेपी जो है कहीं ना कहीं सेकेंड लेयर तैयार करने की कोशिश संगठन में भी की है, जिस तरीके से सत्ता में 2023 में उन्होंने की है। तो ऐसे में अब देखना होगा जब दूसरी बार मंत्रिमंडल का यहाँ पर शपथ ग्रहण होने जा रहा है, राजभवन में होगा, तो क्या नए चेहरे होंगे और जिस तरीके से हम बार बार दो नाम बता रहे हैं क्या वही लेंगे, ये देखना होगा। और कुछ देर बाद ये कंफर्मेशन भी हो जाएगा कि ये दो नाम कौन है और ये शपथ ग्रहण कब होने जा रहा है। बिल्कुल, तो अपने दर्शकों को हम एक बार बता दें कि ये बड़ी खबर और इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बीच राजभवन सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे, लगभग आधे घंटे तक का मुलाकात हुई।